प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम आज के वचन के ऊपर मनन चिंतन करें। आज जिस वचन पर हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं वो हमने लिया है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पवित्र वचन 17 से लेकर 19 तक। आइए हम प्रभु के वचनों को सुने। यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता है और उन्हें सिखाता है वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो सुसमाचार हमने सुना है यह संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 से है। हम देखते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 से लेकर 8 तक, इसको हम कहते हैं पर्वत प्रवचन, द सर्मन ऑन द माउंट। और ये प्रभु यीशु का एक क्रांतिकारी संदेश, एक क्रांतिकारी शिक्षा इन पाठों के अंदर छिपी हुई है। न केवल यहूदियों के लिए लेकिन पूरे संसार के लिए एक चुनौतीपूर्ण शिक्षा इस पर्वत प्रवचन में हमको सुनने को मिलती है। उदाहरण के लिए, अपने दुश्मनों को प्रेम करना। यदि कोई तुम्हारे दाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो अपना बायां गाल भी उसके सामने कर दो। इस प्रकार की बहुत सारी शिक्षाएं जो अब तक के संसार में सुनी या देखी नहीं गई, प्रभु यीशु एक नए प्रकार की शिक्षा देते हैं। क्योंकि मूसा की संहिता में लिखा है कि दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख, और वहीं प्रभु कहते हैं अपने शत्रुओं को क्षमा करो। तो लोगों को प्रभु की ये बातें सुन के लगने लगा कि ये कुछ नए प्रकार की शिक्षा लाई है। नहीं, ये मूसा की संहिता में जो लिखा है उसके विपरीत शिक्षा है। ये यहूदियों के धर्म ग्रंथ, उनके तौराह से ये एक अलग तरह की शिक्षा है। प्रभु इस बात को स्पष्ट करते हैं कि नहीं, तुम्हारी सोच गलत है। तुम्हारे ये सोचना कि मैं जो शिक्षा दे रहा हूं वह मूसा की संहिता से, वो तोरा से अलग है। नहीं, ये तोरा का फुलफिलमेंट है। मैं जो शिक्षा दे रहा हूं वह मूसा की संहिता की परिपूर्णता है। मूसा ने जिस बात की शुरुआत की, मैं उसको बस एक दूसरे लेवल पर ले गया हूं। मूसा ने जो कहा था उसका वास्तविक उद्देश्य और उसका वास्तविक अर्थ मैं स्पष्ट कर रहा हूं। तो प्रभु यीशु ने पुराने विधान को रद्द नहीं किया, उसको पूर्णता तक पहुंचाया, उसको अपने उस सर्वोच्च अर्थ तक पहुंचाया जो कुछ मूसा ने कहा था। और प्रभु कहते हैं आज के वचन में कि मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। प्रभु यीशु के बारे में संहिता में, मूसा की ग्रंथों में और नबियों में जो कुछ भी कहा गया सब कुछ पूरा हुआ। प्यारे भाइयों और बहनों, विद्वानों का मानना है कि कई सारे प्रभु के बारे में जो भविष्यवाणी है वो प्रभु में पूर्ण हुई है।
जे बार्टन पाई ने कहते हैं करीब 574 भविष्यवाणियां पुराने व्यवस्थान की प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन में, उनके वचनों में पूर्ण हुई। वहीं अल्फ्रेड एंडरस्टाइन कहते हैं कि करीब 456 ऐसी बातें हैं जो प्रभु यीशु में पूर्ण हुई। लेकिन अधिकतर पवित्र बाइबल के विद्वानों का मानना है करीब 300 भविष्यवाणियां ऐसी की, करीब 300 भविष्यवाणियां प्रभु यीशु के जीवन में पूरी तरह से पूर्ण होती है। इसलिए प्रभु ने कहा है कि उनके बारे में जो कहा गया है और जो कुछ प्रभु ने वचन में कहा है वो पूरा हुए बिना नहीं टलता। इसीलिए हम पढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, नबी ईसाया के ग्रंथ के अध्याय 55 के वचन 10 में, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिसे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। प्रभु की वाणी प्रभु के मुख से निकलती है तो वापस वो व्यर्थ प्रभु के पास नहीं लौटती। जैसे पानी एक बार जमीन पर गिरता है, बारिश का पानी, तो वहां पर हरियाली अवश्य होती है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास प्रभु के वचनों के ऊपर इतना गहरा होना चाहिए कि प्रभु ने कहा है तो होगा ही। प्रभु ने कहा है तो होगा ही। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 40 के वचन 8 में हम पढ़ते हैं, प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन कहता है, घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा रहता है। हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा रहता है। प्रभु ने 2000 साल पहले जो कहा था वो आज भी होगा, कल भी होगा। प्रभु ने अपने वचन मात्र से इस दुनिया की सृष्टि की। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 33 का वचन 8 और 9 इस प्रकार कहता है, समस्त पृथ्वी प्रभु का आदर करे, उसके सभी निवासी उस पर श्रद्धा रखें। उसके मुंह से शब्द निकलते ही यह सब बना, उसके आदेश देते ही यह अस्तित्व में आया। प्रभु ने कहा आकाश बन जाए, आकाश बन गया, जीव जंतु बन जाए, जीव जंतु बन गए। वो आदेश देते हैं और वो होता है। आज यदि आप विश्वास करोगे, आज यदि अपने जीवन में आप इस बात को अंगीकार करोगे कि प्रभु के मुख से निकला हुआ शब्द कभी खाली नहीं लौटता। मेरे जीवन में, मेरे जीवन की परेशानियों में, मेरी दुविधाओं में, मेरी मुसीबतों में, मेरी बीमारी में यदि प्रभु का वचन आएगा तो जो प्रभु ने चाहा है मुझसे वो पूरा होगा। यदि प्रभु ने चाहा मेरी बीमारी दूर हो जाए, मैं चंगा हो जाऊंगा। यदि प्रभु ने चाहा कि मेरी समस्या दूर हो जाए तो प्रभु के वचन के अनुसार वो अवश्य होगा। आइए एक ऐसा दृढ़ विश्वास प्रभु के वचनों के ऊपर रखें और प्रभु के वचनों में हम और अधिक गहरे होते जाएं। आमीन।